बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सदाए कलम जो प्लेटफॉर्म है इस पर आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन करने का जो तरीका रहता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। लॉगिन करने के कई सारे फ़ायदे होंगे आपको, जैसे आप मज़ामीन को लाइक कर सकेंगे, मज़ामीन पर आप कमेंट कर सकेंगे, और अगर आप मज़ामीन को यहाँ पे शामिल करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लॉगिन और अकाउंट बनाना जो है वो ज़रूरी है। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहले सदाए कलम जो है वो सर्च करेंगे। जैसे आप सदाए कलम सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सदाएकलम.com एक वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसी को खोल लेना है। ये आप अपने गूगल पर या अपने जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें खोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सदाए कलम की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ चुकी है और मज़ामीन वगैरह जो है वो भी आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो लॉगिन का बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर सदाए कलम की वेबसाइट पर हैं तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाता हूँ। मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे 3 लाइन जो हैं आप इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का जो पेज रहता है वो खुल करके आ जाता है। तो जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लॉगिन का पेज है वो मेरे सामने आ चुका है। और मैं ये प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, आप लैपटॉप कंप्यूटर पर हो या फिर मोबाइल फ़ोन पर। तो मैं आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाता हूँ ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देखें, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन बटन के नीचे एक बटन होता है, यहाँ रजिस्टर करें। आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जब आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है। इसमें 2-4 जानकारी, जैसे आपका नाम, मुल्क, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बस ये 2-4 जानकारी आप यहाँ पे फिल करते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। तो एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये अंग्रेज़ी में आ जाएगा। और अगर आप उर्दू में ही इसको देखना चाहते हैं तो उर्दू को क्लिक करेंगे और आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये उर्दू में आ जाता है। तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले बॉक्स में अपना नाम भरेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो मुल्क है उसको मुंतखब करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दाखिल करेंगे, फिर यहाँ पे आप जो है वो ईमेल आईडी दाखिल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दाखिल करेंगे। पासवर्ड दाखिल करने का मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ, यानी आप यहाँ पे कैसा पासवर्ड रख सकते हैं। आप किसी भी तरह रख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का फॉर्मेट कहलाता है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम कुछ लिखें। अपने नाम का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सदाए कलम। उसके बाद आप @ लगाएंगे। @ का जो सिंबल होता है वो आप यहाँ पे लगा लें, या फिर कोई भी दूसरा सिंबल जो रहता है आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे $, हैश और भी कई सारे रहते हैं एंड का। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है उसके शुरू के 4 डिजिट्स, या फिर आपका जो आधार कार्ड है, या आप कोई भी नंबर जो आप आसानी से याद रख सकते हैं वो यहाँ पे दाखिल कर लें। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों आ जाते हैं और इसी के साथ इसमें नंबर भी आ जाते हैं और सिंबल जो रहता है वो भी आ जाता है। फिर जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड आप यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में दाखिल करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे। तो इससे होगा ये, एक तो आपका पासवर्ड दोहराया जाएगा, यानी कि आपको पासवर्ड अच्छे से याद रह जाएगा। और अगर आपने पासवर्ड में जो आप पासवर्ड रखना चाहते थे उसमें कुछ गलती हो रखी होगी तो वो भी यहाँ पे दुरुस्त करने का आपको मौका मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है किरदार मुंतखब करें, यानी आप जो है वो सदाए कलम को क्यों इस्तेमाल में लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपनी तहारीर, अपने मज़ामीन, अपनी शायरी, अपने अशार और अपने नात वगैरह शामिल करना चाहते हैं, या सिर्फ जो दूसरे अफराद यहाँ पे शामिल करते हैं आप उनकी जो शामिल करदा तहारीर होती हैं उनको पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क़ारीन को मुंतखब करेंगे, और अगर आप अपनी लिखकर यहाँ पे शाया करना चाहते हैं तो आप लिखारी को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शराइत और ज़वाबित जो रहते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी जो रहती है उससे इत्तिफाक करना पड़ता है। आप इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे, और अगर आप देखना चाहते हैं कि शराइत और ज़वाबित क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तो आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद बस आपको सिंपल रजिस्टर करे पे क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन जाता है। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत आपको महसूस होगी। आपको हर मरतबा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक मरतबा आपको ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ये भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आप हमेशा लॉगिन करेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन में खोलें, अपने लैपटॉप में खोलें, या आपका मोबाइल फ़ोन जब आप बदलने का इरादा करें दूसरे मोबाइल फ़ोन में खोलें, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। चले मैं अब यहाँ पे लॉगिन वाले
पेज पर आता हूँ। तो जब आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्म जो है वो भर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ये वही ईमेल आईडी होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे दाखिल की थी। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, वही पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे डाला था, ना कि आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड वगैरह होता है, बल्कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पे दाखिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे भी आपको ज़बान मुंतखब करने का ऑप्शन ऊपर दिया गया है। अगर आप इसको अंग्रेज़ी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे और आपका ये जो फार्म है वो अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में होकर आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल तो ऐसे आप लॉगिन कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलें अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि आप यहाँ पे मज़ामीन कैसे शामिल कर सकते हैं या फिर अपना जो पेज होता है उसको आप यहाँ पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक यहाँ पे लिखारी के तौर पे आते हैं, आप यहाँ पे अपने मज़ामीन शाये करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपना नाम देखना चाहेंगे। जैसे एक मज़मून यहाँ पे शामिल किया गया है, अभी तक यहाँ पे लिखा आ रहा है मौलिफ़ के नाम में ना मालूम, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पेज है अभी तक वो सेटअप नहीं हुआ है। तो पेज को सेटअप कैसे करते हैं इसका तरीका जो है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप मज़ामीन को, अपनी तहारीर को, अशार को कैसे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं।